नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं निरंजन चौरसिया आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का यह हमारा 8वां वीडियो है। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो जाए। आइए चलते हैं हम आज पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। सूची 2 में ऑप्शन 1 साहित्य दर्पण, ऑप्शन 2 अभिनव भारती, ऑप्शन 3 हृदय दर्पण, ऑप्शन डी काव्य मीमांसा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है? ऑप्शन ए 3 1 2 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी 2 4 3 1। तो राइट ऑप्शन हमारा बी, यानी 4 का ए, 3 का बी, सी का 1 और डी का 2। इधर राइट ऑप्शन बी। हम आगे चलते हैं, यानी मिलान देख लीजिए। राजशेखर का काव्य मीमांसा है, भट्टनायक का हृदय दर्पण है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। ऑप्शन 1 नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऑप्शन 2 नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलपरक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित थे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन 2 बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। इधर राइट ऑप्शन बी, यानी 1 और 3। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में अंधेर नगरी है। ऑप्शन सूची 1 में ऑप्शन ए अंधेर नगरी है, बी अंधा युग है, सी ध्रुव सामनी है, डी आगरा बाजार है। सूची दो में क्या है? लोक मंगल लोक नाट्य शैली है। 2 में समस्या मूलक नाटक है, 3 में प्रहसन नाटक है, 4 में गीत नाट्य है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? अंधेर नगरी प्रहसन है, अंधा युग गीत नाट्य है, ध्रुव सामनी समस्या मूलक है, आगरा बाजार लोक नाटक शैली। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या हमारा? नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 3 1 2 3 4, ऑप्शन बी 3 4 2 1, ऑप्शन सी 2 3 4 1, ऑप्शन डी 4 3 4 1 3 2। इधर राइट ऑप्शन बी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कल्पलता, ऑप्शन सी कुटज, ऑप्शन डी आलोक पर। राइट ऑप्शन बी, यानी कल्पलता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन ए नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। 2 में नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। 3 में इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। 4 में इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4।
तो आइए ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा सही है हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी 2 और 4। द राइट ऑप्शन डी। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। द राइट ऑप्शन बी, डी डी सॉरी डी, 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। ऑप्शन ए अभिनव भारती, ऑप्शन बी व्यक्ति विवेक, ऑप्शन सी काव्य कौतुक, ऑप्शन डी श्रृंगार प्रकाश। द राइट ऑप्शन डी, यानी श्रृंगार प्रकाश। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन ए घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं का मार्मिक चित्र खींचे हैं। 2 में घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है। 3 में घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। 4 में घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। विकल्प देखते हैं, ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। इज राइट ऑप्शन बी, यानी 1 और 3। इज राइट ऑप्शन बी, 1 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ऑप्शन सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ऑप्शन ए सक्टार है, बी में महाराष्ट्री है, सी में धातु सेन है, डी में गोवर्धन दास है। सूची 2 में पहला ऑप्शन ए अंधेर नगरी है, 2 स्कंदगुप्त है, 3 भारत तुरसा है, 4 चंद्रगुप्त है। यानी सक्टार डी, यानी 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें भी नहीं है, 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें भी नहीं, यानी ए और सी दोनों कट गए। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें देखते हैं। सक्टार चंद्रगुप्त हैं, महाराष्ट्री भारत दुर्सा है, यानी बी का 3 दोनों भी चल रहे हैं। धातु सेन स्कंदगुप्त, यानी सी का 1, ये गलत हो गया हमारा। तो इधर राइट ऑप्शन डी, धातु सेन स्कंदगुप्त अंधेर नगरी गोवर्धन दास। इधर राइट ऑप्शन डी। तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है, सक्टार का चंद्रगुप्त है, महाराष्ट्री का भारत दुर्सा है, धातुसेन का स्कंदगुप्त है, गोवर्धन दास का अंधेर नगरी है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में, राजश्री 1915 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में। आइए हम आंसर देखते हैं। ए 4 2 1 3, बी 2 3 4 1, सी 1 2 3 4, डी 3 1 4 2। इधर राइट ऑप्शन डी, यानी पहले क्या होगा हमारा, राजश्री है, राजश्री के बाद स्कंदगुप्त, राजश्री के बाद अजातशत्रु है, अजातशत्रु के बाद जो है स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के बाद ध्रुव स्वामी है। राइट ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए क्या है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण आर, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। राइट ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं। भावपरक, ऑप्शन ए भावपरक है, ऑप्शन 2 संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है, ऑप्शन 3 युग विशेष का आभास देने वाली है, ऑप्शन 4 चिंतन प्रधान है। तो इधर राइट ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। इधर राइट ऑप्शन हमारा ए है, यानी 2 और 3।
दो में क्या है, संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली। तो राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? ऑप्शन ए वारेंग हेस्टिगंज, दो लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन। राइट ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए राजकुमारी चंद्र दीक्षित, ऑप्शन दो सुचरिता, ऑप्शन तीन पत्रलेखा, ऑप्शन चार ऋतंभरा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में एक और दो, बी में दो और तीन, सी में तीन और चार, डी में एक और चार। राइट ऑप्शन ए यानी एक और दो, राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं? पहला ऑप्शन है बिरादरी बाहर, दूसरा है राजा निर्वंशिया, तीसरा है ठसक, चौथा है कस्बे का आदमी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक और तीन, ऑप्शन बी दो और चार, ऑप्शन सी एक और चार, ऑप्शन डी दो और तीन। राइट ऑप्शन बी दो और चार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, यानी इसमें से राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए रिचर्ड, ऑप्शन दो डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन तीन रामधन, ऑप्शन चार मिस ह्यूबर्ट। इसमें डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट ये दो परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है पहला? ऑप्शन ए एक और तीन, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी दो और चार, ऑप्शन तीन, ऑप्शन डी तीन और चार। राइट ऑप्शन सी यानी डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। आगे चलते हैं ऑप्शन सी दो और चार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? ऑप्शन ए मेहता और मालती, ऑप्शन बी खन्ना और गोविंदी, ऑप्शन सी मिर्जा खुर्शीद और मेहता, ऑप्शन डी राय अमरपाल सिंह और मालती। राइट ऑप्शन ए मेहता और मालती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ऑप्शन ए रत्तो, ऑप्शन बी नत्थो, ऑप्शन डी रिचर्ड, ऑप्शन सी हयात बख्श। राइट ऑप्शन ए यानी रत्तो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सांस्कृतिक संस्कृत के चार अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। ऑप्शन ए राष्ट्रकवि के रूप में, ऑप्शन बी नवोत्थान के कवि के रूप में, ऑप्शन सी भारतीय कवि के रूप में, ऑप्शन डी सामाजिक सामासिक संस्कृत के कवि के रूप में। राइट ऑप्शन बी यानी नवोत्थान के कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? लुइपा, ऑप्शन ए लुइपा, ऑप्शन दो शंभू, ऑप्शन तीन हेमचंद्र, ऑप्शन चार पुष्पदंत। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक दो तीन चार, ऑप्शन बी दो एक चार तीन, ऑप्शन सी तीन दो एक चार, ऑप्शन डी चार तीन दो एक। राइट ऑप्शन बी यानी पहले स्वयंभू हैं, फिर लुइपा हैं, फिर पुष्पदंत हैं, फिर हेमचंद्र हैं। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? ऑप्शन ए कुंभन दास के पुत्र थे, दो इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, तीन इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, चार हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो नीचे दिए गए विकल्पों को हम ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी एक और चार, ऑप्शन डी दो और चार। राइट ऑप्शन सी एक और चार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। सूची एक उच्चारण स्थान है, सूची दो में वर्ण है। ए
सूची एक में ए ओष्ठ है, बी में दंत है, सी में कंठ है, डी में तालव्य है। एक में चा है, दो में पा है, तीन में ता है, चार में गा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 4 3 2 1। राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया, यानी ओष्ठ का पा, दंत का ता, कंठ का गा, तालव्य का चा। तो आइए राइट आंसर हमारा बी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन 2 माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑप्शन 3 प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ऑप्शन 4 एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 3 4 2, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 1 2 4, ऑप्शन डी 4 2 3 1। तो आंसर देखते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा एक ए सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कौन सा किसका ग्रंथ है। तो जो रिपब्लिक है वो प्लेटो का है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्डस का है, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न थॉमस स्टर्न इलियट का है, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रिलिंग का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन ए केवल कवित्व के रचयिता, 2 हिंदी के प्रथम महाकवि, 3 केवल दुहा और तोमर के रचयिता, डी व्याकरण में पारंगत। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। राइट ऑप्शन डी यानी 2 और 4। हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत। राइट आंसर 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। म्हारा रि गिरधर गोपाल दूसरा रणा कुइया, दध मथ घृत काढ़ लया डार दया छुइया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुइया का अर्थ है। ऑप्शन ए छार, ऑप्शन बी मट्ठा, ऑप्शन सी मथनी, ऑप्शन डी मक्खन। राइट ऑप्शन बी यानी मट्ठा। छुइया का अर्थ है मट्ठा। आगे तरफ चलते हैं, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। ऑप्शन ए वाल्तेयर, ऑप्शन बी हीरोदोतस। हीरोदोतस है, यहाँ पे दोतम लिखा है, गलत है, हीरोदोतस। ऑप्शन सी बिको, ऑप्शन डी कार्ड। इज द राइट आंसर ए वाल्तेयर। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। ऑप्शन ए वाल्तेयर। इज द राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? ऑप्शन ए दुलाई वाली, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी आकाशदीप, ऑप्शन डी गैगनी। राइट ऑप्शन सी यानी आकाशदीप। चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए चाक, ऑप्शन बी झूला नट, ऑप्शन सी अलमा कबूतरी, ऑप्शन डी ईदन मन। राइट ऑप्शन ए चाक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है, यानी कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए द टेबल टॉक, ऑप्शन बी लेटर्स, ऑप्शन सी लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ऑप्शन डी एलिजाबेथेन एसेज। तो इसमें से ग्रंथ नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा दिया हुआ है, यानी ए और डी, ये दोनों नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। एलिजाबेथेन एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं हैं, बल्कि एलिजाबेथेन एसेज ग्रंथ टी.एस. इलियट का और द टेबल टॉक विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेसेज ऑफ इन इंक्वायरिंग
स्पिरिट द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। तो ये कॉलरिज के ग्रंथ हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असाध्य बीड़ा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? ऑप्शन ए बाबरा हेरी, ऑप्शन बी इंद्रधनुष हृदय हुए, ऑप्शन सी अरि ओ करुणा प्रभा में, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। तो इज राइट ऑप्शन डी, आज्ञा, इज राइट ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। यानी असाध्य बीड़ा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पह पियत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है ऑप्शन ए साग सब्जी, ऑप्शन बी पेय पदार्थ, ऑप्शन सी पकवान, ऑप्शन डी पत्ते का दोना। इज राइट ऑप्शन डी, यानी पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना। इज राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए क्या है? मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण आर, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन पहले, ऑप्शन क्या है? उपरोक्त उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। राइट ऑप्शन सी, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान वाला है। तो सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, बी आत्मा की आंखें, सी चुका भी हूं नहीं मैं, डी कुकुरमुत्ता। तो सूची 2 में देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी रघुवीर सहाय। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ए में 4 1 3 2, बी में 2 3 1 4, सी में 1 2 4 3 1, सी में 3 2 4 1, डी में 1 4 3 2 1 4 2 3। राइट ऑप्शन ए, यानी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन ए, 4 का ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। यानी देखते हैं इसका हम व्याख्या। कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी में रघुवीर सहाय का, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का, चुका भी हूं नहीं मैं 1975 में शमशेर बहादुर सिंह का, कुकुर मुत्ता 1942 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर कुता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, चित खींचई तित जाओ। उक्त दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? ऑप्शन ए आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन डी दीनता, ऑप्शन डी कुंठा। इज राइट ऑप्शन ए, आत्मसमर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए समय सरगम, ऑप्शन बी मित्रों मरजानी, ऑप्शन 3 ए लड़की, ऑप्शन 4 सूरजमुखी अंधेरे के। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 2 4 3 1। तो आइए देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन सही है। राइट ऑप्शन हमारा डी है, यानी 2 4 3 1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए क्या है? कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। आर क्या है? क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है।
ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इज राइट ऑप्शन सी, यानी ए सही है आर सही नहीं है। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? ऑप्शन एक, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। दो, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। तीन में महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। चार में महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन दो दो और तीन, ऑप्शन तीन तीन और चार, ऑप्शन डी दो और चार। इज राइट ऑप्शन बी, यानी दो और तीन। इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी कोसी का घटावार, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी परिंदे। तो ऑप्शन बी हमारा कोसी का घटवार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में ऑप्शन एक, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्र है। दो में महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्र है। तीन में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया है। चार में विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए एक और तीन, बी एक और दो, सी दो और तीन, डी तीन और चार। इज राइट ऑप्शन ए, यानी एक और तीन। इज राइट ऑप्शन ए सही हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, यानी कथन है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। ऑप्शन एक, तलाकशुदा पत्नी की संतान की समस्या। दो, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य। तीन, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता। चार, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो ऑप्शन देखते हैं। ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और चार, डी तीन और चार। इज राइट ऑप्शन सी, यानी एक और चार। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है। सूची एक में क्या है? सूची एक में देखते हैं पहले हम। ऑप्शन ए, चुनाव जीतने की तीन तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवाल महिवालपुर वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। बी में छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सी में सबसे पहले तुम सच इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। डी में क्या है? समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। तो सूची दो में देखते हैं। पहला होरी है, दूसरा रुक्मन बाबू है, तीसरा लोरिक देव है, चौथा शेखर है। तो आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दो एक चार तीन, बी में एक दो तीन चार, सी में तीन दो एक चार, डी में चार तीन दो एक। इज राइट ऑप्शन ए, यानी ए का दो, बी का एक, सी का चार, डी का तीन। इज राइट ऑप्शन ए, यानी चुनाव जीतने की तीन तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, चुनाव जीतने की तीन तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिवालपुर वाली। तो इज राइट ऑप्शन ए का दो, यानी रुक्मन बाबू हैं। इसका रुक्मन बाबू, ए का दो रुक्मन बाबू। बी का छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है,
यानी इसका होरी कथन है, बी का एक होरी है। सबसे पहले तुम सच इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृत हो, सी का शेखर है। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है, डी का तीन लोरिक। द राइट ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोली, ऑप्शन दो सिमरी, ऑप्शन तीन बेल्लारी बेलारी, ऑप्शन चार मैरीगंज। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी दो और चार, ऑप्शन डी दो और तीन। इधर राइट ऑप्शन डी यानी दो और तीन। इधर राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हिंदी निबंध। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। इस कथन यह किसका कथन है? ऑप्शन ए नंद किशोर नवल, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी मलया जी। इज राइट ऑप्शन बी यानी बाबू गुलाब राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में तब होते अनुरक्त, शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इच्छा ज्ञान स्मृत, ऑप्शन बी कामना ज्ञान स्मृत, ऑप्शन सी इच्छा ज्ञान क्रिया, ऑप्शन डी इच्छा भ्रांत क्रिया। इधर राइट ऑप्शन सी यानी इच्छा ज्ञान क्रिया। इधर राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी भ्राता, ऑप्शन डी आज्ञा, ऑप्शन सी किसान। तो किसान जो है हमारा तत्सम शब्द नहीं, इसका तत्सम शब्द कृषक होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। तो सूची एक और सूची दो। सूची एक में क्या है? ऑप्शन ए लाला मदन मोहन, ऑप्शन बी राम किशन बाबू, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी जुबेर जुबेर। तो ऑप्शन सूची दो में देखते हैं। ऑप्शन ए मैला अंचल, दो गोदान, सी यानी तीसरा झूठा सच, चौथा परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन देखते हैं। ए का एक दो तीन चार, बी का तीन दो दो तीन चार एक, सी का चार एक दो तीन, डी का तीन चार एक दो। इधर राइट ऑप्शन सी यानी ए का चार, बी का एक, सी का दो, डी का तीन। इधर राइट ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसकी व्याख्या थोड़ी। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु से संबंधित है, राम किशन बाबू मैला अचल से संबंधित है, मंगल गोदान से संबंधित है, जुबेर झूठा सच। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामेश कुंतल में, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यानी नामवर सिंह। तो आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह किसका कथन है? राइट ऑप्शन ए नामवर सिंह। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? यानी किस कवि का उपनाम हितैषी है? ऑप्शन ए तुलसीराम शर्मा, ऑप्शन बी गोपाल शरण सिंह, ऑप्शन सी अनूप शर्मा, ऑप्शन डी जगदम्बा प्रसाद। इधर राइट ऑप्शन डी जगदम्बा प्रसाद का नाम हितैषी। इधर राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं? ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा, ऑप्शन 2 काशीनाथ खत्री, ऑप्शन 3 श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन 4 राधाचरण गोस्वामी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 2। राइट ऑप्शन सी यानी 2 और 4। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार क्या कौन कौन से हैं? तो 2 और 4 काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र। राइट ऑप्शन सी 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ऑप्शन ए आधार और अधरचना, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा प्रतिनिधि पात्र, चौथा यांत्रिक भौतिक। तो राइट ऑप्शन डी यांत्रिक भौतिक। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक उपलब्ध हो। और हम एक प्रश्नोत्तरी में केवल 50 ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगली प्रश्नोत्तरी में 50 क्वेश्चन। इस तरीके से जितनी भी हमारी प्रश्नोत्तरी आएंगी सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्या है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आस फलदायिनी है। 2 कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। 3 में कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। 4 में कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। आइए हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन 2 में 2 और 3, ऑप्शन सी में 3 और 4, ऑप्शन डी में 1 और 4। राइट ऑप्शन हमारा डी 1 और 4। 1 और 4 हम देखते हैं क्या क्या है। तो तुलसीदास ने उत्तरकांड में क्या क्या कहा है? तो ऑप्शन ए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आस्फलदायिनी है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। और ऑप्शन डी कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। राइट आंसर 1 और 4। राइट आंसर हमारा डी। तो आज इतना ही। जय हिंद।